सोचिए, महीनों की मेहनत, दिन रात पढ़ाई, घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर, और जब वहां पहुंचे तो पता चला एग्जाम कैंसिल। आपको क्या लगा मैं यह मजाक कर रहा हूं? नहीं, यह है हमारे देश की हकीकत। दिल्ली के जंतर मंतर पर इन दिनों हजारों एसएससी एस्पिरेंट का जमावड़ा लगा हुआ है। कारण क्या है? एसएससी फेज 13 एग्जाम में हुई भारी गड़बड़ी। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि जब वे 500 या 800 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर पर पहुंच गए तब एग्जाम कैंसिल का नोटिस आया। कई सेंटर लास्ट मोमेंट पर बंद कर दिए गए। एग्जाम सेंटर 800-500 किलोमीटर दूर मिला। सोचिए, बिहार से झारखंड या वेस्ट बंगाल तक का सफर सिर्फ एग्जाम के लिए। ट्रैवल कॉस्ट, रहने का खर्च और मेंटल स्ट्रेस सब कुछ स्टूडेंट को ही झेलना पड़ रहा है। कई स्टूडेंट्स का कहना है कि हम एग्जाम सेंटर पर पहुंचे, आईडी वेरीफाई कराई, लैब में बैठ गए और फिर पता चला सिस्टम में टेक्निकल ग्लिच है, एग्जाम नहीं होगा। कई जगह मशीनें हैंग हो गई, कुछ सेंटर पर बिजली तक की सुविधा नहीं थी, कहीं कहीं बायोमेट्रिक काम नहीं कर रहा था। पहले एसएससी के ऑनलाइन एग्जाम टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस कंडक्ट कराता था। टीसीएस का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, रेयर ग्लिचेज और बेटर मैनेजमेंट रहता है, लेकिन इस बार कॉन्ट्रैक्ट एडुकेटी को दे दिया गया। एसएससी ने बीड में एडुकेटी को चुना क्योंकि इसने सबसे कम बीड 273 करोड़ लगाई, जबकि टीसीएस की 497 करोड़ और एनएसईआईटी की 462 करोड़ थी। लेकिन कब बीड का मतलब क्वालिटी भी कम। एडुकेटी का इतिहास बहुत विवादित रहा है। दोस्तों, एडुकेटी कोई नई कंपनी नहीं है, लेकिन इसका नाम बार बार कंट्रोवर्सीज में आता रहा है। 2020 एमपी पटवारी टेस्ट में मिसमैनेजमेंट व्यापम स्कैम से जुड़ा रहा। 2023 एमपी में पटवारी एग्जाम में इनरेगुलरिटीज, जिसके बाद इंक्वायरी का आदेश। इन सब के बावजूद भी एडुकेटी को बार बार बड़े सरकारी एग्जाम का कॉन्ट्रैक्ट मिलता रहा। आखिर क्यों? और अब 2025 में एसएससी फेज 13 एग्जाम में फिर वही गड़बड़ी, जिससे स्टूडेंट के गुस्से ने सड़क पर उतरने को मजबूर कर दिया। आखिर क्या मजबूरी है कि जिस कंपनी पर बार बार स्कैम, पेपर लीक और मिसमैनेजमेंट का आरोप लगता रहा है, उसी से एग्जाम कंडक्ट कराया गया। यह तो स्टूडेंट के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स की क्या मांग है? पहली मांग, सभी प्रभावित सेंटर्स के लिए एग्जाम दोबारा करवाया जाए। दूसरा मांग, वेंडर चेंज किया जाए, एडुकेटी को बैकलिस्ट कर फिर से टीसीएस या किसी रेपुटेड एजेंसी को दिया जाए। तीसरा मांग, कंपनसेशन, ट्रैवल कॉस्ट और टाइम लॉस के लिए मुआवजा। गवर्नमेंट और एसएससी ने कहा है कि ग्लिचेज लिमिटेड थे और जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम प्रभावित हुए हैं उनके लिए री एग्जाम की प्लानिंग हो रही है। लेकिन स्टूडेंट्स का कहना है कि ये सिर्फ आधी सच्चाई है। असल में सिस्टमैटिक फेलियर हुआ है, जिसे छिपाया जा रहा है। दोस्तों, सवाल सिर्फ यह एक एग्जाम का नहीं है, सवाल है हमारे देश के युवाओं के फ्यूचर का। अगर इस तरह की लापरवाही पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो आने वाली पीढ़ी का भरोसा सिस्टम से उठ जाएगा। आपका क्या मानना है? आपका क्या मानना है? कमेंट में ज़रूर बताइए और ये वीडियो हर स्टूडेंट तक पहुँचे।